आबादी है, जो शहर है 80% मुस्लिम है, वो हिसाब से हम लोगों ने मतलब इलेक्शन लड़ा। 80% के हिसाब से हमको सीट नवाजी गई। 20% जो हमारे भाई है सेकुलर भाई, वो हिसाब से 3 सीट नवाजी गई। इससे बड़ा मैसेज क्या होना? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ना बोलते हुए उसको बीजेपी कहा जाता है, इसी इस तरह हमारी पार्टी का जो है नाम इस्लाम। जी, आपने बहुत अच्छी मिसालें दी, जैसे मनसे की मिसालें आपने दी, आपने भी बहुत सारी मिसालें, लेकिन बीजेपी का शॉट भाजपा बनता है, हिंदू धर्म नहीं बनता। यहाँ हमारा डायरेक्ट इस्लामिक धर्म की तरफ चला जा रहा है, इसके ऊपर इस्लाम और हमारी पार्टी का नाम अलग है, वो हमारा शॉर्ट फॉर्म बनता है। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली महाराष्ट्र, ये हमारा पार्टी का नाम। आपकी पार्टी का नाम है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे अपने मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी का मेयर बैठे और उप महापौर समाजवादी पार्टी के बैठे, और हमारे साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ थी। तो ये और हमारे अपने इस्लाम पार्टी एक शॉर्ट नाम है। इस्लाम पार्टी का शॉर्ट नाम है इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। ये इस पार्टी का नाम है, और इतना लंबा नाम होने की वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म रखा गया, जैसे MIM रखा गया है, BJP रखा गया है, इसलिए इस्लाम शॉर्ट नाम रखा गया। और रही बात जो है तो नाम जो है तो ये हम जो है हमारा बहुत बड़ा नाम होने से हमको शॉर्ट पे मजबूरन बोलना पड़ता है। और करेंगे कि आपने जैसे कहा कि आपकी पार्टी का नाम सबसे बड़ा नाम है, इसलिए शॉर्ट करना पड़ता है। क्या इस्लाम लफ्ज आए इसके लिए आपकी पार्टी का नाम बड़ा नहीं किया गया? नहीं, ये जो है देखिए, इस वक्त जब हम रखे इस वक्त तो नाम रखने के बाद उसका जब हमको ये हुआ कि हम बहुत लंबा नाम बोलने में यानी बड़े को वाकई तकलीफ आती है, इसलिए उसको शॉर्ट रख कर हम तो इलेक्शन उसको जो है तो लड़ा गया। और रही बात सेकुलर की, तो हमने सेकुलर फ्रंट बनाया है। आज ये जो जीत हुई है, ये मालेगांव सेकुलर फ्रंट की जीत हुई है, जिसके अंदर हमारे इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र प्लस समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी मिलकर ये इलेक्शन लड़े। और आज के इस इलेक्शन में MIM के लोग जो है तटस्थ रहकर जो है तो देखा जाए तो हमारा एक सपोर्ट मिला है। आज हमारा शहर ये सेकुलर माना जाता है। सेकुलर फ्रंट हम इसीलिए बनाए हैं। हमारे अपने साथ जो है तो 2 जो है तो महाराष्ट्रियन मराठा और एक जो है तो दलित भाई भी हमारे अपनी पार्टी में चुनकर आए हैं। और हमारे अपने लीडर आसिफ शेख रशीद साहब, मैं आपको उनकी सबसे बड़ी बात बोल दूं, एक पूरे हिंदुस्तान के फुल सेकुलर दिमाग के शख्स हैं। और आज हमारा मेयर बनने के बाद मैं आज आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे शहर को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि हमारे अपने लीडर आसिफ शेख रशीद साहब ये पूरे शहर को, वो कोई पार्टी नहीं देखेंगे, कोई धर्म नहीं देखते, वो हर शहर के हर पार्टी, जिसमें BJP बोलो, शिवसेना बोलो, MIM बोलो, कांग्रेस बोलो, समाजवादी बोलो, हमारी अपनी इस्लाम पार्टी बोलो, हर पार्टी को लेकर चलने वाले हैं। और हर पार्टी का हर काम होगा, शहर के हर हिस्से का काम होने वाला है। हमारा यहाँ कोई मकसद नहीं है, हम कोई भेदभाव और कोई पार्टी को हम धार्मिक नाम से हम यहाँ पार्टी नहीं चला रहे। हमारा अपना सेकुलर है, पार्टी है, और सेकुलर काम होगा। और आपके माध्यम से बोलता हूँ, आप सिर्फ कुछ ही महीने में देखिए, आपको हमारे साथ शिवसेना के लोग भी काम करते मिलेंगे, BJP के लोग भी काम करते मिलेंगे। अच्छा, आपने ऐसा कहा तो साइलेंस रहेगा, तो क्या उनका साइलेंस रहना ये इंडियन सेकुलर जो पार्टी है उसके ग्रुप में उसकी कहीं ना कहीं मदद आज शामिल है? दूसरी और भी दुकान देखा जाए, देखिए भाई, आज दरअसल ये 1 महीने से बहुत तजस्सुस चलता था। पूरे महाराष्ट्र की नज़र मालेगांव के महापौर के ऊपर लगी हुई, और यकीन जाने कि हम खुद भी, हमें भी उम्मीद थी, ऐसी नहीं थी, हम भी समझते थे भाई आखिरी दिन महापौर के उसमें क्या उलट फेर हो जाए, कोई नहीं कह सकता, ये सियासत है। लेकिन उन्होंने तटस्थ रहकर हमारा काम आसान किया है। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि आपकी जीत में MIM का कहीं ना कहीं हाथ शामिल है। ये आप बहुत बड़ा रोल है ना। ये आप इम्तियाज जलील साहब से पूछिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि यार हम, हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं अपने MIM के 21 उम्मीदवार, वो गैर जानिबदार रहे हैं। आप ये उनसे सवाल की वजह की वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया। बहुत अलग अलग तरीके से लगाई जा रही थी, अब उस पर खुलासा हो चुका है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट
यहाँ पर एजाज बेग हमारे साथ है। 43 सीटों से मेयर और डिप्टी मेयर पर जीत हासिल करने के बाद पहली प्रतिक्रिया लेंगे, क्या कहेंगे बेग साहब जिस तरीके से कयास आरिया लगाई जा रही है? कयास आरिया को हमने पहले दिन से खंडन कर दिया था। हम लोग ने जो जबान दिए थे, हम हमारी जबान अल्लाह के फजल करम से हमारे 43 वोट के ऊपर हमारे आज जो मेयर बैठा है शहर की तामीर तरक्की के लिए, हम एक साथ आए हैं और शहर की तरफ तामीर तरक्की करेंगे। हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जबान दिया था 3 वोटों के लिए, हमारे को लिए बहुत प्रेशर कोई दबाव को कबूल नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्लाम पार्टी को जो हमने समर्थन दिया। आज इस्लाम पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर समाजवादी की शान साहिबा 43 वोटों से कामयाब हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब एक जगह थे। अरे बॉस तो बॉस रहेगा, बॉस तो बॉस है। हाँ बॉस तो बॉस रहेगा। दबाव की कोई बात नहीं। देखो असल में क्या है, इलेक्शन है, हर आदमी को अपने वोट मांगने की ये रहती है। हर आदमी आ रहा था हमारे पास, सबको 3 की जरूरत थी, 3 वोट की जरूरत थी। सभी लोग हमारे पास आ रहे थे। खैर हम हमारी जबान के ऊपर कायम थे। हमने जो जबान दिया था, हमने जबान का पालन किए। शहर ने ये बता दिया कि हम जो बोलते हैं वही करेंगे और